हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल एमसी स्क्वायर। आज हम देखने जा रहे हैं सीबीएसई एमपी बोर्ड क्लास 10th चैप्टर 5th अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन नंबर 2। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को कवर करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 में भी कुछ क्वेश्चंस दे रखे और क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ क्वेश्चंस दे रखे, इसको कवर करेंगे। प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन फर्स्ट अपन ने कवर किया था। एक और वीडियो इस एक्सरसाइज का बनेगा जो कि क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा, इसको और नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। राइट दी फर्स्ट 4 टर्म्स। स्टार्टिंग की फर्स्ट 4 टर्म्स निकालना है। पहले नंबर पे क्या आएगा, दूसरे नंबर पे क्या आएगा, थर्ड नंबर पे क्या आएगा, फोर्थ नंबर पे क्या आएगा इसी एपी में। तो किसी एपी की 4 टर्म्स निकालना है फर्स्ट स्टार्टिंग की। व्हेन द फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी। यहाँ पे ए जो दे रखा है वो फर्स्ट टर्म है और डी जो दे रखा है वो कॉमन डिफरेंस है। तो ऐसे कितने क्वेश्चन दे रखे, 5 क्वेश्चन दे रखे, इनमें सभी में आपको फर्स्ट 4 टर्म से निकालना है। तो आपको पता होना चाहिए ये फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं आपका जनरल फॉर्म क्या होता है एपी का। सबसे पहले आप लिखोगे जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। जो एक एपी है उसका जनरल फॉर्म क्या होगा वो आपको पता है क्या होता है। जैसे कि A1 होता है, एक A2 होता है, A3 होता है, A4। आपको 4 टर्म्स निकालने के लिए बोला है, A1 A2 A3 A4। वैसे तो आगे भी जाती है पर आपको 4 टर्म्स निकालना है। तो आपने देखा था A1 को आप जनरली क्या बोलते हो, A1 को आप बोलते हैं A, और A2 को क्या बोलते हैं A प्लस डी। जनरल फॉर्म मैंने बताए थे इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में। A3 को क्या बोलते हैं A प्लस 2D। A4 को क्या बोलेंगे A प्लस 3D। इस टाइप से चलता जाएगा। ये फर्स्ट 4 टर्म्स आपको निकालना है। देखो आपको A भी दे रखा है और D भी दे रखा है। A तो डायरेक्ट तो निकल जाएगा फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म के लिए A प्लस डी, थर्ड टर्म के लिए A प्लस 2D और फोर्थ टर्म के लिए A प्लस 3D। आइए देखते हैं अपन बाकी की सारी टर्म्स निकालते हैं। यहाँ पे आप लिखेंगे फर्स्ट टर्म निकालेंगे। फर्स्ट टर्म क्या होगी, फर्स्ट टर्म A1 होती है, इसी को आप A बोलते हैं। और A की वैल्यू कितनी दे रखी है फर्स्ट क्वेश्चन में देखो A की वैल्यू कितनी दे रखी है 10। फिर आप देखेंगे सेकेंड टर्म देखो, सेकेंड टर्म क्या होगी आपकी A2 होगी। और A2 कैसे निकालेंगे A प्लस डी। A प्लस डी, A की वैल्यू कितनी है 10 है। देखो A की वैल्यू कितनी है 10 फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, और D की वैल्यू कितनी है वो भी कितनी दे रखी 10। तो आप देखो 10 और 10 कितना आ जाएगा 20। तो सेकेंड टर्म कितनी आ जाएगी आपकी 20 आ जाएगी। इसी टाइप से थर्ड टर्म देखेंगे आप। थर्ड टर्म क्या होगी, A3 क्या है, A3 आपकी होगी A प्लस 2D, तो A की वैल्यू 10 है, प्लस क्या होगा 2 इंटू, ये दोनों किसमें मल्टीप्लाई में 2 इंटू डी की वैल्यू भी कितनी है 10। तो आप देखिए कितना आ जाएगा 10 प्लस। देखो बोडमास रूल के अकॉर्डिंग पहले प्लस नहीं होगा, पहले क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। तो 10 टू जा कितना होगा 20, ये कितना आ जाएगा 30। थर्ड टर्म कितनी आ जाएगी 30। फोर्थ टर्म आप निकालोगे, फोर्थ टर्म क्या होगी, 4 टर्म निकालने के लिए बोला था A4 क्या होगा A प्लस 3D। कितना होगा A प्लस 3D कितना होगा, A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू 10 प्लस ये दोनों मल्टीप्लाई में 3 इंटू डी की वैल्यू भी 10 है। कितना आएगा 10 प्लस 10 3 जा 30 इजिकल टू कितना आ गया 40। अब यहाँ पे लास्ट हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हेंस फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी की फर्स्ट 4 टर्म्स कौन कौन सी लिख दो। पहली 10 है, पहली क्या है 10 है, फिर उसके बाद 20 है, फिर 30 है और फिर 40। यही आपका आंसर है, ये जो लिखा है यही आपका आंसर है। ये जो फॉर्मेट आपने जो लिखा है इसी फॉर्मेट में आपको सारे क्वेश्चनों को फिट करना है। ये फॉर्मेट हो गया। ये कभी आपको कभी आता है तो क्वेश्चन नंबर 2 भी इजीली कर लेंगे, थर्ड और फोर्थ सब देख लेंगे। इसको नोट कर लीजिए, हो गया ओके। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखो क्वेश्चन नंबर 2 को क्या करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको A की वैल्यू दे रखी है, देखिए सारी चीज यहाँ पे दे रखी है। आप चाहो तो यहाँ पे लिख लो
सेकेंड नंबर का क्वेश्चन जो है उसमें ए की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, ए की वैल्यू -2 दे रखी है और डी की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 0 दे रखी है। ये सेकेंड वाला क्वेश्चन मैंने लिख दिया है। अब सेकेंड वाले क्वेश्चन में देखो, इसके लिए भी सेम टू सेम होगा, जनरल फॉर्म ऑन एपी क्या होगा, A1 A2 A3 A4 फोर टर्म्स निकालना है। A1 को A बोलते हैं, A2 को A+D, A3 को A+2D, A4 को A+3D बोलते हैं। और यहाँ पे आप फर्स्ट टर्म देखोगे, फर्स्ट टर्म आपकी A को फर्स्ट टर्म बोलते हैं, फर्स्ट टर्म यहाँ पे कितनी आ जाएगी, -2 फर्स्ट टर्म आ गई। फिर आप सेकेंड टर्म निकालेंगे, सेकेंड टर्म क्या होगी, A+D। अब यहाँ पे आप देखें A की वैल्यू कितनी है, -2 प्लस D की वैल्यू कितनी है, 0, तो कितना आ जाएगा, -2 आंसर आ जाएगा, -2 + 0 -2। थर्ड टर्म देखेंगे, थर्ड टर्म क्या होगी, A3 A+2D, A की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे देखिए इसको रिमूव कीजिए, कितनी, A की वैल्यू -2 प्लस ये मल्टीप्लाई में 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी, 0, तो कितना आएगा, -2, बोडमास रूल के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लाई होगा, प्लस 0 इजिकल टू -2, ये भी कितना आ जाएगा, -2। फिर आप क्या निकालेंगे, फोर्थ टर्म निकालेंगे, कितना आएगा, A4 क्या होगा, A+3D, कितना होगा, A+3D। तो A की वैल्यू देखो, A की वैल्यू कितनी है, -2 प्लस ये वाला प्लस, फिर ये दोनों मल्टीप्लाई में 3 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, 0, डी की वैल्यू कितनी है, 0, तो कितना आ जाएगा, ये -2 प्लस 3 का 0 हम करेंगे 0, इनको प्लस करेंगे -2। अब देखिए हेंस फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन ए पी कितना आ जाएगा, देखो सभी में क्या आंसर आया, फर्स्ट टर्म भी -2, सेकेंड टर्म भी -2, थर्ड टर्म भी -2, फोर्थ टर्म भी -2, मतलब इन सब में गेप कितनी है, 0 0 की गेप है, इसलिए सारे नंबर्स आपके सेम आएंगे। 0 की गेप रहेगी तो सारे नंबर सेम आएंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सेकेंड होता है कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर चलते हैं। थर्ड में क्या दे रखा है, ए की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 4, ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4, और डी की वैल्यू दे रखी है -3, ये दे रखी है। क्वेश्चन सेम टू सेम होगा। फर्स्ट टर्म को A1 बोलते हैं और A1 को ही A बोलते हैं। A1 कितना है आपका, 4 है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर सेकेंड टर्म निकालेंगे, A2 कितना होगा, A+D। अब A की वैल्यू देखो कितनी दे रखी है, उनको रद्द कर दीजिए, देखिए कितना आ जाएगा, A की वैल्यू कितनी है, 4 प्लस D की वैल्यू कितनी है, -3, ये है देखो, ये प्लस और D की वैल्यू ऑलरेडी माइनस है ना, तो कितना आ जाएगा, ये देखो 4, ये प्लस माइनस कितना होगा, कितना होगा, प्लस माइनस और 3, 4 में से 3 जाएगी तो कितना बचेगा, 1, ये आएगा आंसर। फिर थर्ड टर्म निकालेंगे, A3 A+2D, कितना आएगा, A की वैल्यू 4 प्लस ये वाला प्लस, और ये दोनों मल्टीप्लाई में 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी, -3, तो कितना आ जाएगा, ये 4, ये प्लस माइनस कितना होगा, -3 2 जा कितना होगा, 6, इसको सॉल्व करोगे, देखो माइनस होगा पर हमेशा बड़े नंबर में छोटे को माइनस करते, 6 में से 4 को माइनस करेंगे 2, पर इन दोनों में ग्रेटर कौन है, ये ग्रेटर है, तो इसके सामने का साइन लेंगे -2। फिर फोर्थ टर्म निकालेंगे, फोर्थ टर्म क्या होगी, A4 कितना होगा, A+3D, A की वैल्यू कितनी है, 4 है, ये वाला प्लस लिखो, ये दोनों मल्टीप्लाई में 3 इंटू डी की वैल्यू कितनी, -3, ये 3, ये वाला मल्टीप्लाई डी की वैल्यू -3, तो देखो ये कितना होगा, 4, ये प्लस और ये माइनस होगा, 3 3 जा 9। अब इनको सॉल्व करोगे कितना आएगा, 9 में से 4 जाएगी, कितना बचेगा, 5 बचेगा, इन दोनों में से ग्रेटर कौन है, 9 ग्रेटर है, तो माइनस का 5। तो देखो आपके यहाँ पे 4 टर्म्स आ गई। फर्स्ट 4 टर्म्स, पहली टर्म्स क्या है, 4, सेकेंड टर्म 1, थर्ड टर्म -2 एंड फोर्थ टर्म है -5। इस टाइप से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसके बाद में ये क्वेश्चन आपका कौन सा था, ये क्वेश्चन था आपका थर्ड, ये क्वेश्चन जो अपन ने किया ये क्वेश्चन था थर्ड। अब कौन सा क्वेश्चन करने के लिए जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 4, ये आपका हो गया, ये भी आपका हो गया, ये भी आपका हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है वो देखो, साथ में नोट भी करते जाना वीडियो को पोस्ट कर करके, ओके। ए की वैल्यू कितनी है, -1, फोर्थ में देखो ए की वैल्यू है -1 और डी की वैल्यू है 1/2, डी की वैल्यू कितनी है, 1/2, डी की वैल्यू है 1/2। करिए वैसे फर्स्ट टर्म क्या होगी, फर्स्ट टर्म A1, जो A होता है वही A1 होता है,
कितना होगा -1। फिर इनको रब कर दीजिए, उनकी जगह नई वैल्यू पुट होगी। ये आपका है a + d। तो ए सेकेंड टर्म क्या होगी a2, सेकेंड टर्म a2 होगी और a2 इक्वल टू क्या होगा a + d, a2 इक्वल टू a + d। तो a की वैल्यू कितनी है -1 प्लस d की वैल्यू 1/2। इसको आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, इनडायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे, जैसे ये 1 में से हाफ, देखो एक में माइनस एक में प्लस, अलग अलग साइन है तो माइनस होगा, ये पता ही है आपको। 1 में से हाफ गया तो हाफ बचेगा, कितना बचेगा हाफ। 1 में से हाफ गया तो हाफ बचेगा। और दोनों में ग्रेटर कौन है, हाफ या फुल? ये 1 ग्रेटर है इन दोनों में, माइनस का 1/2। आपको कभी ये स्टेप नहीं समझ में आए तो आप ऐसा कर सकते हैं, ये -1 प्लस 1/2 है, इसके अपन में कुछ नहीं है तो 1 है, इसका इधर मल्टीप्लाई किया -2 हो गया, 2 का -1 में मल्टीप्लाई किया, ये 1 का इधर मल्टीप्लाई किया तो 1, वो 2 बन जा 2। तो कितना आ जाएगा, ये माइनस है प्लस है तो माइनस होगा, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, और दोनों में ग्रेटर ये है 2 तो -1/2। इस टाइप से भी आप कर सकते हैं। फिर आप क्या निकालेंगे, थर्ड टर्म है 3a + 2d, कितना आएगा, a की वैल्यू कितनी है -1 प्लस 2 इंटू डी, 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 1/2। देखिए ये -1 a की जगह प्लस ये वाला प्लस 2, ये 2 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू है 1/2। देखो ये 2 से ये 2 कट गया तो आपके पास कितना बचे यहाँ पे -1 प्लस ये वाला 1, तो कितना है, ये तो 0 आ जाएगा, क्योंकि और डिफरेंट साइन है दोनों में और नंबर सेम है, माइनस होगा 1 -1 0 आ जाएगा। अब फोर्थ टर्म निकालेंगे तो कितना आएगा a + 3d, a की वैल्यू है -1 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 1/2। इसको सॉल्व करेंगे, -1 प्लस 3 1 जा 3/2, इसके अपन में कुछ नहीं 1, इसको उसी टाइप से सॉल्व करो, कितना आ जाएगा, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे -2 प्लस इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे 3/2, सॉल्व करेंगे कितना आएगा, इसका इधर मल्टीप्लाई किया, एलसीएम वाला प्रोडक्ट है, इधर इधर इन दोनों का -2, इसका इधर क्या बीच में प्लस था 3, इन दोनों क्या तो 2, कितना आएगा, सॉल्व करो, एक में माइनस एक में प्लस, डिफरेंट साइन है, माइनस होगा 3 में 2 गई 1, और दोनों ग्रेटर यही है 3 तो प्लस का आएगा बाय में 2, कितना आ गया 1/2। तो आप यहाँ देखेंगे फर्स्ट 4 टर्म से क्या आ गई, पहली टर्म से -1 आई, सेकेंड टर्म -1/2 आई, थर्ड टर्म आपकी कौन सी आई है, थर्ड टर्म 0 आई है, फोर्थ टर्म 1/2 आई है। इस टाइप से यहाँ पे क्वेश्चन 2 जो है वो आपका फिनिश होता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 3, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म। कुछ एपीज आपको दे रखी है, उनमें आपको फर्स्ट टर्म राइट करना है एंड दी कॉमन डिफरेंस, उनके बीच का कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस बोले तो उनके बीच की गैप कितनी है, इनके बीच की गैप कितनी है। तो एपी है तो सभी नंबर्स के बीच की गैप क्या रहेगी सेम, इसमें सभी नंबर्स के बीच की गैप क्या रहेगी सेम, इनमें सभी नंबर्स के बीच में गैप क्या रहेगी सेम, इनमें सभी नंबर्स के बीच की गैप क्या रहेगी सेम, क्योंकि एपी है। तो आपको फर्स्ट टर्म निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस कोई क्या बोलते हैं, गैप, क्या बोलते हैं अपन, गैप, दो नंबर्स के बीच की गैप को कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो क्या करेंगे, जैसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन दिया तो इसमें आप बताओ फर्स्ट टर्म क्या है आपकी, फर्स्ट टर्म क्या है ए, फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं ए, और वो कितनी है 3, ये आपकी फर्स्ट नंबर पे जो टर्म है वो फर्स्ट टर्म है 3। फिर आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है, मतलब उनके बीच की गैप। तो गैप निकालने का सिंपल सा तरीका है, आगे वाले नंबर में से पीछे वाले को माइनस कर दो, नेक्स्ट नंबर में से प्रीवियस नंबर को माइनस कर दो, या तो इनमें से इसको माइनस कर दो या तो इसमें से इसको माइनस कर दो, सभी में आंसर क्या आएगा सेम आएगा, क्योंकि गैप सभी में इक्वल रहेगी एपी है। तो आप इसको A1 बोल दो, इसको A2 बोल दो। तो मैंने क्या किया, A2 में से A1 को माइनस कर दिया। हमेशा ध्यान रखना नेक्स्ट नंबर में से प्रीवियस नंबर को माइनस करना रहता है। तो नेक्स्ट नंबर आपका कितना है, A2 कितना है 1 माइनस, और प्रीवियस नंबर A1 कितना है 3, तो 1 - 3 आंसर आ गया -2। फिर सेकेंड वाला क्वेश्चन देखो, ये सेकेंड में फर्स्ट टर्म क्या है, A = कितनी -5, ए की वैल्यू है फर्स्ट टर्म है, जो फर्स्ट नंबर पे हो फर्स्ट टर्म कितनी आ गई -5। फिर कॉमन डिफरेंस देखना है, कॉमन डिफरेंस बोले तो गैप। अब एपी है तो सभी के बीच की गैप इक्वल होगी, पर गैप कैसे निकालेंगे,
नेक्स्ट नंबर में से प्रीवियस नंबर को माइनस करना है, या तो ये नेक्स्ट नंबर में से ये प्रीवियस नंबर को माइनस करना है। तो मैंने इसको बोल दिया A1, इसको बोला A2, तो A2 में से A1 को माइनस कर दो। तो A2 कितना है, -1.3 माइनस ये वाला माइनस ये, फिर A1 कितना है, A1 -5 है, ऑलरेडी A1 -5 है ये। आप देखोगे -1.5 माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो 5। अब क्या होगा, एक में माइनस एक में प्लस है, डिफरेंट साइन है तो माइनस होगा। तो आप देखो माइनस करेंगे, अब ये 5 ग्रेटर है, ये छोटा है, ये स्मॉलर है, तो जो आपका ग्रेटर नंबर है उसमें से माइनस करेंगे। तो 5 में तो डेसिमल है ही नहीं, तो आप मान सकते हैं 5.0 लिख सकते हैं। किसी भी नंबर में डेसिमल नहीं है तो उसके लास्ट में डेसिमल लगा करके कितनी भी जीरो आप लगा सकते हैं। तो ये 1.3 हो गया। कैरी देंगे, 10 में से 3 गई 7, ये पॉइंट यहाँ पे बचा 4, 4 में से 1 गई 3, 3.7, और दोनों ग्रेटर ये है तो ग्रेटर साइन प्लस का आएगा, नहीं लगाएंगे चलेगा। फिर यहाँ पे आप देखेंगे फर्स्ट टर्म, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है a = 1/3, और इनके बीच की गैप कितनी होगी उसको कॉमन डिफरेंस बोलेंगे। तो इसको आप A1 बोल दो, इसको A2 बोल दो। तो या तो A2 में से A1 को माइनस कर दो, या तो इसमें से इसको माइनस कर दो, सभी में आंसर सेम आएगा, है ना। या तो A3 में से A2 को माइनस कर दो तब भी आंसर सेम आएगा, A4 में से A3 को माइनस कर दो तब भी आंसर सेम आएगा, या तो A2 में से A1 को माइनस कर दो तब भी आंसर सेम आएगा। तो क्या किया, A2 - A1 कितना आएगा, 5/3 - 1/3। सॉल्व किया, लाइक टर्म से है, एक बार लिखा, लाइक टर्म्स को एक बार नीचे सेम टू सेम लिख देते, तो ऊपर वाला वैसे वैसे ऑपरेट हो जाता, 5 - 1 4/3। अब 4th नंबर का क्वेश्चन देखो, 4th में देखो स्पष्ट दिख रहा है, फर्स्ट टर्म आपकी क्या है, ये फर्स्ट टर्म दे रखी है कितनी, 0.6, ये फर्स्ट टर्म आ गई, फर्स्ट टर्म 0.6 फर्स्ट टर्म। कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, वही का वही सभी क्वेश्चनों में सेम पैटर्न हो रहा है, A2 - A1। अब यहाँ पे आपका A1 ये है, A2 ये है, A2 - A1, तो A2 कितना 1.7 माइनस A1 कितना 0.6। ये जो A1 होता है इसी को आप A भी बोलते हैं, ध्यान रखना है ना, A1 ही क्या होता है A। तो क्या हो गया, A2 - A1 1.7 माइनस 0.6, माइनस करेंगे 1.7 में से 0.6, तो 7 में 6 गई 1, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 1 में से 0 गई 1, 1.1। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 होता है फिनिश। अब इसका एक और क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 4, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, लगभग 10 क्वेश्चंस है क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियोस बनाएंगे, ठीक है, पढ़ते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।